एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 विरहंकाज नंबर्स। माने जो फर्स्ट 12 विरहंकाज नंबर्स हैं, जो सीक्वेंस उसका बनेगा उसके फर्स्ट 12 विरहंकाज नंबर्स का सम फाइंड करना है। देखिए विरहंकाज नंबर्स या फिबोनाची नंबर्स ये आपके क्या होते हैं, तो ये कई इसके बेसिस होते हैं। एक तो जैसे कि सपोज करिए कि यहां पर जो यूज किया गया है, वो है संस्कृत पोएटिक थ्योरी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू संस्कृत पोएटिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि जो विरहंकाज नंबर्स होते हैं तो स्टार्ट किस तरह से होते हैं। विरहंकाज नंबर, ये नंबर जो सीक्वेंस है वो किस तरह से कहां से स्टार्ट होता है, ये सीक्वेंस या फिबोनाची नंबर्स। तो ये जो स्टार्ट होता है 1 then 2 then 3 और इसके बाद देखिए जैसे 1 तो ऑलरेडी आपका 1 से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद जस्ट 2 आएगा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर्स होंगे इन दोनों का इसके जस्ट बिफोर जो 2 नंबर्स आए हैं, मानो 3 नंबर लाना है हमें, तो इसके जस्ट जो बिफोर 2 नंबर से इनका सम हो जाएगा, तो 2 और 1 का प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट नंबर आने के लिए तो उस नेक्स्ट नंबर के जस्ट बिफोर 2 नंबर से 2 नंबर्स का सम करेंगे, तो 2 और 3 का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके आगे इन 2 नंबर्स का सम करके नेक्स्ट नंबर मिलेगा, तो 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो 13, और इसके नेक्स्ट लाने के लिए 13 और 8 को प्लस करेंगे तो 21 एंड सो ऑन। माने इस तरह से नंबर्स आपके विरहंकाज नंबर सीक्वेंस मिलेगा। किसके अकॉर्डिंग हो गया? अकॉर्डिंग टू संस्कृत पोएटिक थ्योरी। माने इस अकॉर्डिंग जो मॉडर्न में आपका लिया गया है, जो आपके क्वेश्चंस में लिए गए हैं क्लास 7th में, वो इस तरह की सीरीज आपकी ली गई है। और वैसे होने को इसके 3 सिस्टम्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड विरहंकाज सिस्टम। तो स्टैंडर्ड में क्या है उसमें? तो स्टैंडर्ड में है कि वो 0 से स्टार्ट होता है। वो कैसे स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 देन 1 1, माने 0 1 1 2, इसके बाद फिर नंबर्स को प्लस करके आगे चलते जाते हैं। तो 0 1 1 2 और 1 को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसे नंबर्स मिलते चले जाएंगे सीरीज में। तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 1 2 देन 3 देन 5, माने इस तरह से नंबर स्टार्ट होंगे। और जो इसके बाद में अल्टरनेटिव मेथड है, माने सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो विरहंकाज नंबर्स होते हैं उसमें 1 1 2 टाइम्स रहता है। क्या रहता है? 1 1 2 टाइम्स। 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 2 देन 3 आफ्टर 5, बाकी सब वही नंबर्स रहते हैं। जो स्टार्टिंग रहती है वो डिफरेंट रहती है। तो इसमें जो अडॉप्ट किया गया है आपका वो संस्कृत पोएटिक थ्योरी जो अडॉप्ट की गई विरहंकाज नंबर सीक्वेंस के लिए, तो वह 1 2 3 5 8 13 21 ऐसे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 विरहंकाज नंबर्स। इनका सम फाइंड करना है, जो 12 विरहंकाज नंबर्स होंगे, फर्स्ट 12 विरहंकाज नंबर्स के। तो सबसे पहले विरहंकाज नंबर्स लिख दें। फर्स्ट 12 विरहंकाज नंबर्स, इसको फिबोनाची नंबर्स भी बोलते हैं। विरहंकाज नंबर्स। तो ये नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई? 12 आपको लिखने हैं। पूरा सीक्वेंस जैसे बनेगा तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं इसमें?
तो इसमें स्टार्टिंग देखिए जो करेंगे वो कहाँ से हो जाएगा 1 देन 2, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा। अगर इसको हम देखें तो किस तरह से हो जाएगा, इसमें आगे चाहे हम ले लें तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, मीन्स क्या हो गया इन टू नंबर्स का प्लस, ये नंबर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट जो हो जाएगा तो ये 1 और 2 का प्लस करने पर कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो 3 और 2 को प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे 3 और 2 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो नंबर्स आ गए आपके इस तरह से आप भी राइट कर सकते हैं। तो जैसे कि इनको प्लस करके हम देखते जाएंगे कितने नंबर्स आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कर दें। तो 1 और 2 को प्लस कर दें, तो 1 और 2 को प्लस करने पर कितना आ गया 3 आ गया। अब इन 2 नंबर्स को प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आएगा, तो 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 होगा, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और 5 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 और 8 को प्लस करेंगे तो 21, 21 और 13 को प्लस करें तो अगर मान लो सपोज करिए कि ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि अब 21 और 13 इनको दोनों को प्लस कर ले, तो 21 और 13 को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 1 4 2 1 3, 34 आ गया। कितना आ गया 34। देन 34 और 21 को प्लस कर लीजिए, तो 34 और 21 को प्लस करेंगे तो 4 1 5 3 2 5, 34 और 21 को प्लस किया गया तो कितना निकला है 55 निकला है, तो 55 राइट करेंगे। अब 55 और 34 को प्लस करेंगे, 55 और 34 ये प्लस कर लीजिए, तो 5 4 9 5 3 8, कितना निकला है 89। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 89 और 55 को प्लस कर लीजिए, तो 89 और 55 को प्लस कर लें, तो 9 5 14 की 4 कैरी 1 8 1 9 5 14, 144 हो गया, 144 आ गया। तो कितने नंबर्स हो गए आप देख काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 1 नंबर और आपका बाकी है कि और 1 नंबर और लिखना है। 12 अंकाज नंबर से लिखने हैं ना आपने स्टार्टिंग के, तो फर्स्ट 12 अंकाज नंबर्स, तो 89 और 144 को प्लस कर लीजिए, तो 144 और 89 को प्लस कर लिया गया। देखिए 9 4 13 की 3 कैरी 1 4 1 5 8, 13 की 3 कैरी 1 1 1 2, कितना निकाला है 233 आ गया। इसी तरह के आगे नंबर्स आपको निकलते जाते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट 12 विरंकाज नंबर्स आपने राइट कर लिए, तो 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 एंड 233। अब इसमें इनका सम फाइंड करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 विरंकाज नंबर्स, 12 विरंकाज नंबर्स इनका देखिए सम निकालना है हमको। तो जब सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन सबको हम प्लस कर दें, तो 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 + 89 + 144 + 233, सब नंबर को प्लस कर जाइए। देखिए इसको प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, तो पहले 1 डिजिट को आप प्लस करिए, तो 2 1 3 3 3 6 5 11 11 8 19 19 3 22 23 1 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 में 4 प्लस करेंगे तो 27, 27 में 5 प्लस करेंगे 32 हो जाएगा, 32 में 9 प्लस करेंगे तो 41, 41 में 4 प्लस करेंगे तो 45, 45 में 3 प्लस करेंगे तो 48, कितना निकला है 48 की 8, कैरी आपका निकला है 4, कैरी कितना हो गया 4 आ गया, ध्यान रखना है। अब
टेंस डिजिट को प्लस करना है। तो टेंस डिजिट में तो ये तो टेंस डिजिट वाले प्लस कर लीजिए। तो टेंस डिजिट में क्या क्या नंबर है? 1 है, तो 1 2 1 3 3 6 5 11 8 19 19 4 23 23 3 26 26 और 4 जो कैरी था 30 आ गया। 30 की जीरो हो जाएगा, जीरो आप ले लेंगे और क्या निकल आएगा? जीरो आपने ले लिया और 3 आपका कैरी हो गया, तो जीरो आपने राइट कर लिया। तो जीरो टेंस प्लेस पर आ गया। कैरी कितना हो गया? 3। अब यहां पर देख लें कि जो 100 डिजिट को प्लस करें तो 2 और 1 3 और 3 3 6 600 डिजिट पर रख दिया, तो यहां पर 608 आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 विरंकाज नंबर इक्वल टू हो जाएगा 608। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 16th टर्म ऑफ विरंकाज सीक्वेंस। माने 16th जो टर्म आएगा विरंकाज सीक्वेंस का, उसकी पैरिटी क्या होगी? पैरिटी मीन्स वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा? क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? वो पैरिटी आपको बतानी है। तो यहां पर बतानी है, तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो सीक्वेंस है उसको राइट हम कर लें। विरहंकाज सीक्वेंस है, विरहंकाज सीक्वेंस। देखिए विरहंकाज सीक्वेंस में क्या हो गया, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से हो जाएगा ये? 1 से शुरू होगा तो 1 देन 2, इसके बाद इनको प्लस करते जाए तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 13 34 34 एंड 21 35 और 20 54। कितना हो जाएगा? 55 55 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने ऐसे करके 10 तक आप लिख लें। देखिए 5 4 9 और 5 3 8 89 आ गया। और भी नंबर्स ऐसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 16 निकाले हैं तो 16 भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक क्लू मिला। क्या क्लू मिला? कि विरहंकाज सीक्वेंस है तो उसमें 16th टर्म, तो 16th टर्म क्या होगा? उसकी पैरिटी फाइंड करनी ना। क्या फाइंड करनी है? उसकी पैरिटी। तो पैरिटी मीन्स इवन है कि ऑड नंबर है। अब इसमें हम सीक्वेंस में देख करके पता कर सकते हैं। क्या? यहां देखिए जो इवन नंबर्स आए हैं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स आए हैं, तो इवन नंबर्स कहां कहां पर आए हैं? एक तो 2 पर आया है, एक आया 8 पर, और एक 34 पर, और इसके बाद नेक्स्ट वाला फिर आपका आ जाएगा। और जो ऑड नंबर्स आए तो देखिए स्टार्टिंग में ऑड नंबर था, इसके बाद 2 नंबर्स जो है आपके 2 नंबर्स क्या है? ऑड है, 3 और 5। इसके बाद 8 के बाद 2 नंबर्स ऑड है, 13 एंड 21। और इसके बाद में 34 के बाद में देखिए 2 नंबर्स ऑड है, उसके बाद इवन नंबर आएगा। मीन्स इसमें एक सीक्वेंस है इस तरह का है कि इवन नंबर आएगा, उसके जस्ट 2 नंबर्स आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर इवन नंबर आएगा, इवन नंबर के बाद में। तो इसमें देखा जो सेकंड प्लेस है, सेकंड, और 1 2 3 4 5 5th प्लेस है, और ऐसे ही 8th प्लेस, 10th प्लेस, माने 11th प्लेस। तो ये जो नंबर्स रहेंगे ये आपके इवन रहेंगे नंबर। तो इन माने इसको आपको देखने के बाद क्या पता चला, जैसे कि आपने सीक्वेंस पूरा 16 तक नहीं लिखा है, 16 तक आप राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद देख लें कि वो नंबर कौन सा आ रहा है। तो अगर वो नंबर इवन है कि ऑड है, उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि उसमें अगर हमें टाइम लग रहा है तो कुछ 8 या 10 नंबर तक सीक्वेंस आपने राइट कर लिया। राइट करने के बाद में फिर उसके अकॉर्डिंग आपने एक देख लिया कि उसमें सीक्वेंस में किस तरह का आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा इन
सीक्वेंस में क्या है? इन सीक्वेंस सेकेंड कौन कौन से नंबर्स इवन नंबर्स हैं? तो अब इवन नंबर्स, उसके अदर्स जो होंगे वो हो जाएंगे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो प्लेस कौन सा है? तो ये प्लेस है आपका सेकंड प्लेस, 1 2 सेकंड है इन सीक्वेंस सेकंड, और 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 फिफ्थ, 5 हो गया, 6 7 8 एट्थ, माने इसमें 3 3 प्लस करने पर सेकंड प्लेस है, सेकंड के बाद में सेकंड में 3 प्लस करेंगे तो फिफ्थ प्लेस आ गया, फिफ्थ में 3 प्लस करेंगे तो 8 प्लेस आ जाएगा, 8th प्लेस, 8th में 3 प्लस करेंगे तो 11th प्लेस, 11th, और भी देख लें हम, 11 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 14th, 14th के बाद में 14 में 3 प्लस करेंगे कौन सा आ जाएगा, 17th। तो इन सीक्वेंस सेकेंड, फिफ्थ, 8th, 11th, 14th, 17th and so on are even numbers. Even numbers. भाई इनमें इवन नंबर्स हैं। तो अब आपने देखा कि सेकेंड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर, 8th प्लेस पर, 11th प्लेस पर, 14th प्लेस पर, 17th प्लेस पर, इसके बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब जो प्लेस आएंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, फोर्थ, 6 7 9 10th या 12 13 15 16th, ये जो प्लेस होंगे इनमें कैसा नंबर आएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। सो कौन सा नंबर हो जाएगा, इसमें कहा गया पैरिटी 16th टर्म, तो सो क्या हो जाएगा, 16th टर्म इज एन ऑड नंबर। भाई इसमें आपने चेक कर लिया कि जो इवन प्लेस पर कौन कौन से आ रहे हैं, किस किस प्लेस पर आ रहा है, तो सेकेंड, फिफ्थ, 8th, 11th, 14th, 17th आर इवन नंबर्स। सो 16th टर्म इज एन, जो 16th नंबर रहेगा, 16th प्लेस पर रहेगा, तो 16th टर्म इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, सो द पैरिटी ऑफ, तो देयरफॉर द पैरिटी ऑफ 16th term of Virhankas sequence is odd। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 25th टर्म ऑफ विरहंकाश सीक्वेंस। तो जो 25th टर्म है विरहंकाश सीक्वेंस का, उसकी पैरिटी क्या होगी, वो इवन होगा कि ऑड होगा, ये आपको क्लैरिफाई करना है। तो सबसे पहले सीक्वेंस आप राइट कर लें इसमें, द सीक्वेंस ऑफ विरहंकाश नंबर। विरहंकाज नंबर का सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या है, विरहंकाज सीक्वेंस क्या है, वो आपको राइट करना है। तो सबसे पहले आपने राइट कर लिया, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2, देन इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 34 और 21 55, 55 and 34 89,
89 एंड 55, तो 9 5 14 की 4 कैरी 1, 8 5 13 114 144 एंड सो ऑन। माने ऐसे सीरीज आपकी मिल गई। तो जो सीरीज मिली 10 सीरीज ऑफ विरहंकाज सीक्वेंस, विरहंकाज सीक्वेंस की जो सीरीज क्या है वो हमारी ये आ गई। इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे 25th टर्म पर क्या होगा। तो इसमें अगर हम देख लें कि पहले हम चूज कर लें कि जो इवन नंबर्स कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए सेकंड प्लेस पर है, फिफ्थ प्लेस पर है एंड एट्थ प्लेस पर है। एट्थ प्लेस के बाद में ये कौन सा प्लेस है आपका, 11th प्लेस है। और ऐसे करके तो 3 नंबर्स के आफ्टर, जैसे सेकंड प्लेस पर था, सेकंड प्लेस में 3 प्लस करेंगे तो फिफ्थ प्लेस पर आ गया। फिफ्थ के बाद एट्थ प्लेस पर 34 हो गया, इवन नंबर आ गया। एट्थ के बाद एट्थ में 3 प्लस करेंगे तो 9, कौन सा, 11th प्लेस पर, 11th प्लेस पर 144 आ गया। ऐसे नंबर्स आ गए। तो अब इसमें देख लिया, पहले सबसे पहले इसमें जस्टिफाई किया कि किस तरह की सीरीज हमें मिलती है। तो इन विरहंकाज सीक्वेंस, इन विरहंकाज सीक्वेंस कौन कौन से नंबर, सेकंड, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद में एट्थ, 3 प्लस करते जाए तो एट्थ प्लेस हो गया। एट्थ के बाद 11th, 11th के बाद में और भी नंबर्स आपके मिलते जा रहे हैं। आपको 25th टर्म की निकालना है तो वहां तक आप चले जाए तो 11 में 3 प्लस कर देंगे तो 14th हो जाएगा। 14th में 3 प्लस करेंगे तो 17th, 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20th, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23rd हो गया। और 23rd में 3 प्लस करेंगे तो 26th। माने इसी तरह से नंबर्स मिलेंगे। तो इन विरहंकाज सीक्वेंस सेकेंड, फिफ्थ, एट्थ, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th and so on are even numbers. इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स हैं। बाकी जो अदर नंबर्स बचेंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो देयरफॉर, तो क्या हो जाएगा, तो जो कौन सा नंबर हमें फाइंड करना, 25th टर्म। तो 25th टर्म तो आया नहीं इवन नंबर का, इसके बिटवीन पड़ रहा है। तो इसका मतलब 24th और 25th जो टर्म्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 25th टर्म, 25th टर्म ऑफ विरहंकाज सीक्वेंस, विरहंकाज सीक्वेंस इज एन ऑड नंबर। ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। माने हमारा 25th टर्म, 25th टर्म में जो लिखा होगा वो आपका ऑड नंबर है। 25 को देखकर नहीं कह दिया कि 25 आपका ऑड नंबर है तो 25 आप कहते हैं ऑड नंबर है, नहीं। तो उसमें जो विरहंकाज, उसमें जो नंबर लिखा है 25th टर्म पर जो नंबर आएगा वो आपका इस तरह से हो जाए। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर 23rd है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ पर 23rd वाले नंबर में वो ऑड नंबर आएगा। 23 को देखकर नहीं करना। 23 थर्ड प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका इवन नंबर यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद 26 नंबर पर जो प्लेस पर जो नंबर लिखा होगा वो इवन नंबर आएगा। उनके बिटवीन जो नंबर्स होंगे 24th एंड 25th जो टर्म होंगे उन पर जो नंबर लिखेंगे वो ऑड नंबर होंगे। तो वही कहा गया, देयरफॉर 25th टर्म ऑफ विरहंकाज सीक्वेंस इज एन ऑड नंबर। तो सो द parity of 25th term of Virhanka sequence of
विरहंकाज सीक्वेंस इज ऑड। क्या हो जाएगा? ऑड। ये ऑड होगा, ये आपका आंसर हो गया।